निश्चित रूप से याद रखेंगे। अब आइए आते हैं कुछ विशेष संतों को पढ़ते हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। सबसे पहला नाम शंकराचार्य, जिनको हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इन्हें भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता के रूप में देखा जाता है दक्षिण भारत में। इनका जन्म कलाड़ी केरल राज्य में हुआ था। इनके पिता शंकर जी के भक्त थे, इसके कारण इनका नाम शंकर रखा गया और बाद में ये आचार्य बन जाते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम हो जाता है शंकराचार्य। इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में है। अब इनकी एक छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही प्रेरित करने वाली है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत तरह के ज्ञान प्राप्त किए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। हालांकि इनकी मां इन्हें बाल्य अवस्था में गृह त्याग करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। बाद में किसी तरह से वो मनाने में सफल होते हैं और वो गृह त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। बाद में वो उज्जैन पहुंचते हैं जहां उन्हें ज्ञान मिलता है और उसके बाद भारत में घूम घूम करके कई ज्ञानी पंडितों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किए, उन्हें पराजित किया और इन्होंने उपनिषद पर कई टीकाएं लिखी, क्योंकि इनका मानना था कि वेदों का जो सार है वो उपनिषद से निकल करके आता है और वेदों की जो वास्तविक ज्ञान की बातें हैं उसे उन्होंने प्रसारित करने का प्रयास किया और जितनी आडंबरपूर्ण बातें थी उनको हिंदू धर्म से हटाने का इन्होंने प्रयास किया और एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है अद्वैतवाद। इसे हमेशा आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो उन्होंने कई टीकाएं लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। और मंडन मिश्र जो कि एक बहुत बड़े पंडित थे, बिहार से ही संबंधित थे, उनको जो है इन्होंने शास्त्रार्थ में जो है पराजित किया था। तो इससे भी कई बार प्रश्न आता है। अब उन्होंने पूरे भारत के भ्रमण के दौरान भारत में हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों का उन्होंने निर्माण करवाया, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर दिशा में उन्होंने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ की स्थापना करवाई। ज्योतिष पीठ की स्थापना कहां उन्होंने कराई? बद्रीनाथ में। इसके अलावा गोवर्धन पीठ, जिसकी स्थापना उन्होंने पुरी उड़ीसा में कराई थी। इसके अलावा श्रृंगेरी पीठ, जिसकी स्थापना मैसूर कर्नाटक में उन्होंने की, और शारदा पीठ, जिसकी स्थापना द्वारिका गुजरात में की गई। इस तरह से अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात, चारों दिशा में 4 मठ स्थापित किए गए और चारों मठों के माध्यम से इन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने का प्रयास किया और इसमें आए आडंबरों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है शंकराचार्य को। तो इनसे जुड़े हुए पॉइंट्स को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। इस टेबल को और इस पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं कि इन्हीं के प्रयासों से 12 ज्योतिर्लिंगों का भी स्थापना जो है वो भारत में किया गया था। तो 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना में इनके श्रेय को जाना जाता है। अब आते हैं रामानुजाचार्य, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था और ये सगुण भक्ति से जुड़े थे। अब सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति आएगा तो आप आराम से समझ सकते हैं कि सगुण भक्ति का मतलब क्या है। किसी न किसी रूप की पूजा कर रहे होंगे और स्पेशली 2 ही रूप देखने को मिलते हैं, या तो राम रूप या कृष्ण रूप। तो ये जो थे ये थे वैष्णव संत, और वैष्णव संत के दौरान इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि अद्वैतवाद के विरोध में आया था। ये अद्वैतवाद से बिल्कुल भी जो है अपने मत को एगेंस्ट रखते थे और इन्होंने क्या किया था कि अद्वैतवाद के सिद्धांत की तुलना में इन्होंने उसका अपोजिट एक मत दिया, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद का मत कहा गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद किसके विरोध में आया मत था? तो शंकराचार्य के विरोध में, क्योंकि वो ब्रह्म को सत्य मानते थे और इन्होंने ब्रह्म के अलावा कई चीजों को सत्य मानने का प्रयास किया। निम्बकाचार्य, अब आते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जो थे ये भी इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो एक प्रश्न एक बार पूछा भी गया है संप्रदाय से जुड़ा हुआ। सभी जो गुरु थे उन्होंने संप्रदाय अलग अलग बनाए थे और मत भी अलग अलग दिए थे। तो सनक संप्रदाय से जुड़े हुए थे निम्बकाचार्य। इनका जन्म मद्रास के क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने क्या किया, द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद
दोनों के मिश्रण द्वैताद्वैतवाद को जो है इन्होंने अपनाया था। तो द्वैताद्वैतवाद क्या था? तो वो अद्वैतवाद और द्वैतवाद का मिश्रण था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि द्वैताद्वैतवाद जो है वो अद्वैतवाद और द्वैतवाद का मिश्रण था। अद्वैतवाद में था कि वो केवल ब्रह्म को सत्य मानते हैं और द्वैतवाद में दो या दो से अधिक चीजों को वो सत्य मानते हैं। तो उन्होंने द्वैताद्वैतवाद में क्या किया कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद के मिश्रण रूप को जो है प्रसारित करने का प्रयास किया। स्पेशली आपको ये टेबल याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी टेबल से आपको पूछे जाएंगे। तो ये थे कुछ प्रमुख गुरु जिन्होंने अलग अलग मत देने का प्रयास किया। अब आते हैं अन्य कुछ गुरुओं के तरफ जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्रमुख है रामानंद। रामानंद का जन्म माना जाता है कि 1299 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु लगभग 1411 ईस्वी में मानी जाती है। हालांकि इनके मृत्यु के संबंध में कई प्रकार के अलग अलग मत हैं और एक डेट फिक्स नहीं माना जाता है। चलिए फिर भी देखते हैं। इनका जन्म प्रयाग क्षेत्र में हुआ था और कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है कि इनका जन्म, हालांकि पुराना नाम इलाहाबाद आप याद रख सकते हैं, कि प्रयाग में इनका जन्म हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भक्ति मार्ग के क्रम में शगुन भक्ति को अपनाया और शगुन भक्ति में भी स्पेशली कौन से भक्ति? राम भक्ति को इन्होंने अपनाया था। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि सगुन भक्ति से जुड़े थे कि निर्गुण से जुड़े हुए थे। तो जो भी किसी रूप की पूजा कर रहे होंगे वो सगुन भक्ति से जुड़ जाएंगे और जो किसी रूप की पूजा नहीं कर रहे होंगे वो निर्गुण भक्ति से जुड़ जाएंगे। तो इन्होंने सगुन भक्ति को प्रसारित करने का प्रयास किया। इनके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो भक्ति दक्षिण भारत में प्रचलित था उस दक्षिण भारत से इसको खींच करके इन्होंने उत्तर भारत में लाया। अर्थात रामानंद को दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के बीच के कड़ी के रूप में देखा जाता है भक्ति आंदोलन के क्रम में। या फिर यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसारण किसने किया था? तो रामानंद ने जो है इसको उत्तर भारत में प्रसारित करने का प्रयास किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया, सगुन भक्ति से जुड़े थे और सगुन भक्ति में भी विशेष रूप से राम भक्ति से जुड़े हुए थे। ये इनका जन्म भले ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने भक्ति के क्रम में जाति भेद और अलग अलग भेदों को नकार दिया। इस क्रम में इन्होंने 12 शिष्य बनाए और 12 शिष्यों में इनके हर शिष्य अलग अलग जाति से थे। जैसे कोई जुलाहा जाति से था, तो कोई ब्राह्मण जाति से था, कोई राजपूत जाति से था, तो कोई हरिजन जाति से था। यहाँ तक कि इन्होंने महिला को भी अपने शिष्यों में शामिल किया और महिला को भी भक्ति मार्ग पर आने की अनुमति दे दी। तो यहाँ से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया। ये पहले संत ऐसे उभर करके आए उत्तर भारत में जिन्होंने हिंदी को जो है भक्ति के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया था। तो इस तरह से रामानंद से जुड़े हुए इन बिंदुओं को ध्यान रख सकते हैं। इनके 12 शिष्यों में जो सबसे प्रमुख है वो है कबीर। कबीर इनके शिष्य थे। इसके अलावा रैदास, सेना, पद्मावती जो कि एक महिला शिष्या थी इनकी, तो इनसे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले महिलाओं को जो है शिष्य के रूप में भक्ति का प्रसार करने के लिए किन्होंने चुना था? तो रामानंद ने चुना था। तो कबीर किसके शिष्य थे या कबीर के गुरु कौन थे, इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो रामानंद के जो शिष्य थे कबीर। अब आते हैं कबीर के संबंध। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मानी जाती है। अब मैंने कहा था कि एक समस्या आती है। इनका जन्म होता है 1440 में और रामानंद की मृत्यु हो जाती है 1411 में। तो फिर कबीर किस प्रकार से रामानंद का शिष्य हो सकता है? क्योंकि उनके मृत्यु के काफी बाद तो कबीर का जन्म हुआ। लेकिन कबीर ने अपने दोहे में लिखा है कि उन्हें रामानंद ने ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार से कुछ विवादास्पद है उनकी मृत्यु की तिथि और इनके जन्म की तिथि को लेकर के। हालांकि यह विवादास्पद नहीं है कि इनके गुरु कौन थे। तो इसके गुरु से संबंधित प्रश्न आएगा तो रामानंद ही सही उत्तर होगा। हालांकि डेट को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है। आइए जानते हैं कबीर के बारे में। कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी यूपी में हुआ था और इनके संबंध में, जन्म के संबंध में एक कहानी है। कहानी क्या है कि कहा जाता है कि एक ब्राह्मण महिला जो कि विधवा थी, शायद उनके द्वारा जो है इनका जन्म हुआ। लोक लज्जा से बचने के लिए उन्होंने कबीर को जो है नदी किनारे छोड़ दिया। बाद में वहां से गुजर रहे एक जुलाहा परिवार
को ये बच्चा मिला, उन्होंने उसे अपना लिया और इस तरह से कबीर जो पहले ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था वो जुलाहा बन जाता है। जुलाहा कौन थे? तो नीरू और नीमा। नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया, इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में जाकर के ये अपने गुरु रामानंद से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करते हैं एक सगुण भक्ति वाले से और बन जाते हैं क्या? निर्गुण भक्ति वाले। क्योंकि मैंने आपको बताया कि निर्गुण भक्ति के सबसे प्रमुख जो संत थे उनमें शामिल किया जाता है कबीर को। कबीर ने निर्गुण भक्ति को अपनाया और हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया और एकेश्वरवाद को जो है इन्होंने अपनाने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम पर बल देने से संबंधित पॉइंट पे मैं बता दूं कि इन्होंने हिंदू धर्म में भी जो बुराइयां थी उस पर भी प्रहार किया और जो इस्लाम धर्म में बुराइयां थी उस पर भी प्रहार किया। इन्होंने दोनों ही धर्मों में आए छुपे हुए बुराइयों को हटाने का प्रयास किया और इसके लिए कई दोहे जो है इसके ऊपर उन्होंने बनाए, जिन दोहों का संकलन कहाँ किया गया है? बीजक नामक पुस्तक में किया गया है। ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि कबीर के उपदेश एवं दोहों का संकलन कहाँ किया गया है? तो बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कबीर ने भी अपने भक्ति काल में कई प्रकार के शिष्यों को अपनाया और शिष्यों को ज्ञान देना शुरू किया, जिसमें दादू सबसे प्रमुख थे और इनसे जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा कमाल उनके पुत्र और कमाली उनकी पुत्री थी, जिन्हें उन्होंने ज्ञान दिया था, जो कि बाद में चल करके संत बनते हैं और ये भी ज्ञान देना शुरू करते हैं। और जो कबीर के विचारों में विश्वास करते थे वो कबीर पंथी कहलाते हैं। और कबीर पंथी किस में विश्वास करने लगे? बीजक में विश्वास करने लगे, क्योंकि कबीर के जो विचार थे वो कहाँ संकलित किए गए थे? बीजक में संकलित किए गए थे। अब आते हैं गुरु नानक देव, जो कि गुरु नानक देव भी किस प्रकार के भक्ति से जुड़े थे? तो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में होती है। इनके जन्म से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछता है कि वह गुरु जिनका जन्म भारत की सीमा से बाहर वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ था, तो वो गुरु नानक देव हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है और पहले इसका नाम क्या था, तो उसे आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी और हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर काफी चर्चा में रहा था भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन के क्रम में। तो करतारपुर क्यों चर्चित रहा और क्या है सिख धर्म से जुड़ी हुई इस यहाँ आस्था की बात, तो आप इस बिंदु से समझ सकते हैं कि ये वह जगह है जहां पर गुरु नानक देव की मृत्यु की प्राप्ति हुई थी 1538 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, एक नया धर्म चुना इन्होंने, और सिख धर्म भी जो है पूरी तरह से निरंकार धर्म था। इसमें किसी प्रकार के ईश्वर को आकार देने का प्रयास नहीं किया गया। कहा जाता है गुरु नानक देव ने पूरे भारत की यात्रा की थी और पूरे भारत की यात्रा करने के बाद उन्होंने एक नवीन धर्म सिख धर्म की स्थापना की और यह पूरी तरह से एकेश्वरवाद, जो कि निर्गुण से जुड़ा हुआ था, उसकी कल्पना पर आगे बढ़ा। और फिर इसमें कई गुरु आए, टोटल गुरुओं की संख्या 10 बताई जाती है। अगर आप इससे जुड़े हुए डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक वीडियो अपलोडेड है, जो कि आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पूरे उसमें सिख धर्म के संबंध में बताया गया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो गुरु नानक देव से जुड़े हुए ये 2-3 पॉइंट है जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जो क्षेत्र था वो बंगाल था। बंगाल में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जो कर्म भूमि था वो उड़ीसा बन जाता है। तो इनसे जोड़ करके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हमेशा याद रखिएगा। ये सगुण भक्ति से जुड़े हुए थे, ये निर्गुण भक्ति से नहीं जुड़े थे बल्कि सगुण भक्ति से जुड़े थे, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था नदिया, वेस्ट बंगाल में 1486 ईस्वी में। और इन्होंने बाद में चल करके कृष्ण की भक्ति के क्रम में जगन्नाथपुरी का जो क्षेत्र है उड़ीसा में, वहां पर आकर के इन्होंने धर्म से जुड़े हुए भक्ति के प्रचार प्रसार का कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने वृंदावन और मथुरा की यात्रा की और वहां जाकर के भी कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए विचार को जो है इन्होंने प्रसारित किया और भक्ति से जुड़े हुए विचार रखे अपने। इस क्रम में कृष्ण भक्ति को बढ़ावा देने के लिए और भक्ति के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने एक नया मार्ग चुना, जिससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है।
इन्होंने कौन सा मार्ग चुना? तो कीर्तन, यानी गाना गाना, गाना के साथ बाजा बजाना और इस तरह से कीर्तन करना, एक नाम को बार बार रिपीट करना। ये जो भजन कीर्तन है, ये भजन कीर्तन की शुरुआत जो है चैतन्य महाप्रभु ने ही कृष्ण भक्ति के क्रम में किया था। इस दौरान इन्होंने उड़ीसा और जगन्नाथ क्षेत्र के अलावा इन्होंने बंगाल में भी कीर्तन के माध्यम से लोगों को भक्ति का संदेश देना शुरू किया था। तो यहां से एक प्रश्न बनाया जाता है कि कीर्तन को भक्ति का मार्ग किसने बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। तो यहां से आप एक प्रश्न याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार